नमस्कार, मैं आपका फैमिली डॉक्टर प्रोफेसर रुद्र मेहरोत्रा। ओम नमः शिवाय। रुद्राभिषेक, आजकल सावन चल रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, इसको रुद्री भी कहते हैं। क्या आपको पता है ये मेडिकल इतनी इसकी इम्पोर्टेंस होती है कि अगर हम इसकी विधि और विधि विधान से बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दें तो बहुत मेडिकल ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शंकर ने विष पिया था, क्योंकि विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। तो विष कौन पिए? तो भगवान शंकर को बुलाया गया और उन्होंने विष पिया। लेकिन वो विष अंदर तक ना जाए, तो एक बहुत बड़े योगी हैं भगवान शंकर। उन्होंने जो वॉलेंट्री मसल्स हैं हमारी और इनवॉलेंट्री मसल्स जो नेक में होती है, यानी कि हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, उन्होंने दोनों को कंट्रोल किया और विष को गले में रोक लिया। जिससे विष ने क्या किया, यहाँ साइनोसिस कर दिया और वो नीले हो गए। यहाँ पर गला उनका नीला हो गया और नीलकंठ के नाम से जाने गए। ये मेडिकली आपको मैंने बात बताई। अब जब उन्होंने विष पिया है तो विष तो जाके ब्लड में आएगा ही और कई ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा। तो हमारे आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्यों ने उस जमाने में, धन्वंतरी ने और बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य ने बहुत सारी जड़ी बूटियों से उनका इलाज किया। और यही जड़ी बूटियां जो हैं आज हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन साइंस में। उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे जब रुद्राभिषेक होता है तो आपने देखा होगा कि दूध चढ़ाया जाता है। दूध क्यों चढ़ाया जा रहा है भगवान शंकर पे? क्योंकि जब आप कोई भी कोरोसिव चीज खाएंगे या कोई भी एसिडिक एलिमेंट खाएंगे तो पेट में एसिडिटी हो जाएगी। और सबसे अच्छा उपाय जो घरेलू उपचार होता है एसिडिटी का, वो होता है ठंडा दूध। इसलिए ठंडा दूध चढ़ाया जा रहा है। दूसरा, रुद्री में जल चढ़ाया जा रहा है, जलाभिषेक हो रहा है, दुग्धाभिषेक हो रहा है। जल क्या कर रहा है कि ये पॉइजन को डाइल्यूट कर दे रहा है और यूरिन के रास्ते से पॉइजन निकल जाएगा। ये दो चीजें मैंने बताई। अगली चीज जो उनको चढ़ाई जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैं लाया हूं आपके लिए, धतूरा। धतूरा देखिए, धतूरा इतना इंपॉर्टेंट है मेडिकली कि एक चार्ट बना हुआ है, देखिए यहाँ पर इतना सुंदर कि धतूरे का प्लांट का नाम होता है स्ट्रेमोनियम और इससे बहुत सारी दवाइयों का आविष्कार हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट दवाई जो आज की मेडिकल साइंस में हम लोग यूज करते हैं, नाम है एट्रोपिन, दूसरी है स्कोपोलामीन। तो ये एंटीकोलिनर्जिक्स होती हैं जो मसल्स को रिलैक्स करती हैं। इसके अलावा मोशन सिकनेस, चक्कर में, उल्टी में, सब में दी जाती है और एस्थमा में भी काम करती है। सांस जो नहीं आती उससे भी ये बेटरमेंट कराती है एट्रोपिन, स्कोपोलामीन। ये तो हो गया धतूरे का काम। दूसरी चीज जो उनको चढ़ाई जाती है वो है गिलोय। नीम के पेड़ पे चढ़ने वाला गिलोय। ये गिलोय का मैं स्टेम लाया हूँ। इसकी एक पहचान होती है, क्योंकि गिलोय हम लोग बहुत यूज करते हैं मेडिकल साइंस में। आप लोग भी देख लीजिए इसकी पहचान, अगर असली गिलोय आपको पहचानना है तो। जब इसकी डंठल को काटेंगे, जो कटी हुई है, तो इसमें देखिए कार्ट व्हील अपीयरेंस है, यानी कि जैसा पहिया होता है रथ का उस तरह से इसमें स्पोक्स होते हैं। ये इसकी असली पहचान होती है गिलोय, जिसको कहते हैं टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ये इतना इंपॉर्टेंट आयुर्वेद का प्लांट है कि हमारे देश में बहुत ही आराम से उग जाता है। इसमें बहुत सारे अल्कोहॉइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो बुखार को कम करते हैं, यानी कि एंटीपायरेटिक होते हैं। प्लेटलेट्स को भी बढ़ाते हैं, यानी कि अगर पानी के साथ गिलोय का सेवन किया जाए तो प्लेटलेट्स भी बढ़ते हैं, बुखार भी उतरता है। तो डेंगी यानी डेंगू नामक बीमारी में गिलोय का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया जाता है। और भगवान शंकर पे इसीलिए चढ़ाया गया क्योंकि विष उन्होंने पिया, तो विष पीने से हाइपर पायरेक्सिया हो सकता है। तो पायरेक्सिया यानी बुखार ज्यादा कम करने के लिए इस्तेमाल हुआ गिलोय। तो ये गिलोय हो गया। अगला जो उनको बहुत इंपॉर्टेंट चीज चढ़ाई जाती है वो है कुटकी की जड़। ये देखिए मैं लाया हूं कुटकी की जड़। कुटकी की जड़ का नाम जो होता है वो होता है पिक्रोराइजा कुरवा। दो स्पीसीज होती हैं, एक इंडिया में मिलती है, एक नेपाल में। कुटकी पिक्रोराइजा कुरवा या पिक्रोराइजा सटाइवा, इससे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन का आविष्कार हुआ है मेडिकल साइंस के द्वारा। नाम है उसका पिक्रोलिव।
यानी कि पिक्रोलिव जो पिक्रोराइजा सटाइवा से निकली है, इसकी जड़ें हिमालय में बर्फ के नीचे उगती हैं और उस जड़ों को निकाल के ही पिक्रोलिव दवाई का आविष्कार किया गया, जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी तक के मरीजों को निगेटिव कर दे रही हैं और हेपेटाइटिस ए और ई को तो चुटकी में ठीक कर देती हैं। यानी कि गुटकी ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिनका भी फैटी लिवर हो, जिनका भी फैट लिवर में जम गया हो या जॉन्डिस हो, हेपेटाइटिस हो, वो क्या करें, गुटकी को लाएं, पानी में धो के सुखाएं, मिक्सी में पीसे पाउडर बनाएं, थोड़ी थोड़ी गुटकी पानी में डाल के आफ्टर मील्स ले लें, चाहे एक बार चाहे 2 बार मील्स ले लें, तो उनका लिवर धीमे धीमे इंप्रूव कर जाता है, लिवर रीजनरेट हो जाता है। तो गुटकी यानी कि जब पॉइजन खाया भगवान शंकर तो लिवर तो डैमेज होना ही है, तो क्या किया गया, गुटकी का इस्तेमाल कर लिया गया और उनका लिवर को वापस ले आए और हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी हो गई। तो मैंने इतने मेडिकल आपको चीज़ें बता दी। अगली चीज़ जो उनको चढ़ाई जा रही है वो है हनी। हनी यानी शहद। शहद क्या है तो सभी को पता है, ये हनी जो है बीज से बनता है और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, और क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं अपने सलाइवा में एंटीबॉडीज से बनाती हैं, तो जितने प्रकार की एलर्जी हैं, एलर्जेंस हैं, उन सबको हनी मार देता है और बहुत बढ़िया इम्यूनिटी का एजेंट है। तो मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई कि भगवान शंकर को ये सब चीज़ें क्यों चढ़ती हैं, इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, और यहीं से बहुत सारी दवाइयों का आज आविष्कार हुआ है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ध्यान रखिए, भगवान शंकर आदि देव, देवों के देव तो हैं और आयुर्वेद के भी गुरु पाए गए, इसलिए इस चीज़ को स्मरण करिए और अपने जीवन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।